हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिखा। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के उद्योग और व्यापार के बारे में डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास की दृष्टि से भारत का एक पिछड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश जो है वो औद्योगिक विकास की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य है? पिछड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश में फर्स्ट उद्योग संवर्धन नीति जो है वो 2004 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 2004 में। क्या बनाई गई थी? फर्स्ट उद्योग संवर्धन नीति। और ये क्यों बनाई गई थी? मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने वर्ष 2004 में फर्स्ट उद्योग संवर्धन नीति घोषित की थी। ठीक है, किसको? मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए। फिर वहीं वर्ष 2010 में एक नई औद्योगिक संवर्धन नीति बनाई गई थी। वर्ष 2010 में एक नई औद्योगिक संवर्धन नीति बनाई गई थी। औद्योगिक विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 7वां स्थान है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? 7वां। वहीं औद्योगिक संवर्धन विभाग द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग भी कौन सी है? 7th है। भारत की रैंकिंग कौन सी है? 7th। किसमें? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में। फिर वहीं राज्य की आय में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान, राज्य की आय में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है 14%। कितना है? 14%। वहीं राज्य की जीडीपी में उद्योगों का योगदान किसके अनुसार? 2017-18 के अनुसार, 2017 और 18 के अनुसार 24.14% है। और ये क्या है? अनुमानित मान है ये। ठीक है, तो क्या है? राज्य की जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 2017-18 के अनुसार 24.14% अनुमानित है। ठीक है। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना 1981 में की गई थी। कब की गई थी? 1981 में। मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना 1981 में की गई थी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2012 में इंदौर में आयोजित की गई थी। 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2012 में इंदौर में आयोजित की गई थी, जिसमें 4,31,555 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव पारित किया गया था। कितना? 4,31,555 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसके अनुसार प्रदेश में 27 औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किए गए थे। कितने? 27 औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किए गए थे, जिनके माध्यम से 20 लाख युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना बताई गई थी। 20 लाख युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना बताई गई थी। और इन 27 औद्योगिक विकास केंद्रों में से केवल 6 उद्योगों को केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई। केवल 6 उद्योगों को। तो अब हम देखेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत मध्य प्रदेश के 6 औद्योगिक केंद्र कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाता है? ये फर्स्ट नंबर पे दिया है पीथमपुर। पीथमपुर कहाँ है? धार में है। पुरैना आपको कहाँ मिलेगा? पन्ना में मिलेगा। सेकंड नंबर पे क्या है? पुरैना, जो पन्ना में मिलेगा। थर्ड नंबर पे क्या है? मालनपुर, आपको भिंड में मिलेगा। फिर फोर्थ नंबर पे आ जाता है मेघनगर, झाबुआ में। फिर फिफ्थ नंबर पे आ जाता है मनेरी, मंडला में। और सिक्स नंबर पे आ जाता है पीलूखेड़ी, राजगढ़ में। तो ये थे टोटल 6 औद्योगिक केंद्र केंद्र सरकार द्वारा जिनको मान्यता प्राप्त है। अब हम मैप में देखेंगे केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत मध्य प्रदेश के 6 औद्योगिक केंद्र। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो 3 औद्योगिक केंद्र हैं, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई है? पास से। ठीक है, ये 3 औद्योगिक केंद्रों की शुरुआत कहाँ से हुई है? पास से। तो आपको याद रखना है, पीथमपुर आपको मिलेगा धार में, पीलूखेड़ी आपको मिलेगा राजगढ़ में, और पुरैना आपको मिलेगा पन्ना में। पीथमपुर, पीलूखेड़ी, पुरैना, तीनों कहाँ से शुरुआत है इनकी? पास से। फिर हम देखेंगे ये जो 3 है, बाकी के जो 3 है, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई है? माँ से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? मेघनगर औद्योगिक विकास केंद्र झाबुआ में, मालनपुर औद्योगिक विकास केंद्र भिंड में, और मनेरी औद्योगिक विकास केंद्र मंडला में। इनकी शुरुआत कहाँ से हुई है? माँ से। ये थे टोटल 6 विकास केंद्र। केंद्र सरकार द्वारा भारत में विकसित किए जाने वाले
19 औद्योगिक विकास केंद्रों में से एक पीथमपुर मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो केंद्र सरकार द्वारा भारत में विकसित किए जाने वाले 19 औद्योगिक विकास केंद्रों में से एक पीथमपुर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसे औषधि और वाहन के संकुल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसे औषधि और वाहन के संकुल के रूप में विकसित किया जाएगा। किसे? पीथमपुर को। अब हम पीथमपुर के बारे में देखेंगे। तो पीथमपुर में मध्य प्रदेश का पहला सेज यूनिकेम कंपनी विकसित कर रही है। पीथमपुर में मध्य प्रदेश का पहला सेज जो है वो यूनिकेम कंपनी विकसित कर रही है। वहीं पीथमपुर में ऑटो टेस्टिंग सेंटर विकसित होगा। पीथमपुर में क्या होगा? ऑटो टेस्टिंग सेंटर विकसित होगा। पीथमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे डेट्राइट? क्योंकि यहाँ पे अनेक कार निर्माण उद्योग लगे हैं। क्योंकि यहाँ पे अनेक कार निर्माण उद्योग हैं, इसलिए इसे भारत का डेट्राइट कहा जाता है। फिर यहाँ पे क्या है? विजय कुमार इंटरनेशनल पीथमपुर में हीरा परिष्करण, क्या है? हीरा परिष्करण का राज्य का सबसे बड़ा कारखाना, हीरा परिष्करण का राज्य का सबसे बड़ा कारखाना है। कहाँ पर है? विजय कुमार इंटरनेशनल पीथमपुर में। फिर हम देखेंगे मध्य प्रदेश में शुष्क बंदरगाह पीथमपुर में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में शुष्क बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया? पीथमपुर में। फिर प्रदेश का पहला निर्यात संवर्धन पार्क भी पीथमपुर में स्थापित किया गया है। तो आपको मेन पॉइंट याद रखने कि पीथमपुर में क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या है? मध्य प्रदेश का पहला सेज यूनिकेम कंपनी विकसित कर रही है। फिर ऑटो टेस्टिंग सेंटर है यहाँ पे, इसको डेट्राइट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे अनेक कार निर्माण उद्योग हैं। और फिर विजय कुमार इंटरनेशनल पीथमपुर में क्या है? हीरा परिष्करण का सबसे बड़ा कारखाना है। फिर मध्य प्रदेश का शुष्क बंदरगाह पीथमपुर में है। फिर मध्य प्रदेश का निर्यात संवर्धन पार्क भी आपको कहाँ मिलेगा? इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है? पीथमपुर में। मध्य प्रदेश का एकमात्र ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडीदीप में जापान के सहयोग से स्थापित है। किसमें? मंडीदीप में जापान के सहयोग से। मंडीदीप कहाँ है? मंडीदीप रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। मंडीदीप किस जिले के अंतर्गत आता है? रायसेन। तो रायसेन जिले के मंडीदीप में मध्य प्रदेश का एकमात्र ऑप्टिकल फाइबर कारखाना जापान के सहयोग से स्थापित है। फिर वही हम यहाँ पे देखेंगे सेकंड नंबर पे, जरी कढ़ाई उद्योग भोपाल में केंद्रित है। जरी कढ़ाई उद्योग जो है वो भोपाल में केंद्रित है। राज्य का एकमात्र घड़ी निर्माण कारखाना जो है वो बैतूल में है। राज्य का एकमात्र घड़ी निर्माण कारखाना आपको कहाँ मिलेगा? बैतूल में मिलेगा। ठीक है। फिर हम देखेंगे सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी केट सुख निवास रोड इंदौर में स्थित आणविक अनुसंधान केंद्र है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी केट सुख निवास रोड इंदौर में स्थित आणविक अनुसंधान केंद्र है। यह एक लेजर अनुसंधान केंद्र है। क्या है ये? लेजर अनुसंधान केंद्र है, जो एशिया का फर्स्ट और दुनिया का तीसरे नंबर का केंद्र है। जो एशिया में फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, और वहीं वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग क्या है? थर्ड नंबर पे। वर्ल्ड में ये कौन से नंबर का? थर्ड नंबर का लेजर अनुसंधान केंद्र है। तो आपको ये याद रखना है, इंदौर में क्या है? फर्स्ट लेजर अनुसंधान केंद्र है। ये एशिया का फर्स्ट है और दुनिया का थर्ड नंबर का लेजर अनुसंधान केंद्र है। अब हम देखेंगे राज्य में वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र इंदौर है। राज्य में वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? इंदौर। फिर राज्य का पश्चिमी भाग सूती कपड़ा हब है। राज्य का जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी भाग जो है वो क्या है? सूती कपड़ा हब है, जहाँ सभी 22 सूती कपड़ा मिल केंद्रित थे। जहाँ पे सभी 22 सूती कपड़ा मिल केंद्रित थे। कौन से? राज्य के पश्चिमी भाग साइड। फिर देखेंगे हम बुधनी सीहोर में रेलवे स्लीपर का निर्माण होता है। सीहोर के बुधनी में रेलवे स्लीपर का निर्माण होता है। फिर बीना के आगासोद में तेल शोधक संयंत्र स्थापित हो रहा है। क्या हो रहा है? तेल शोधक संयंत्र स्थापित हो रहा है। फिर टिश्यू पेपर महीन कागज बनाने का कारखाना इंदौर में है। टिश्यू पेपर महीन कागज बनाने का कारखाना आपको कहाँ मिलेगा? इंदौर में। कृत्रिम रेशे से धागा ग्रासिम इंडस्ट्रीज नागदा में बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? नागदा में बनाया जाता है। जबकि कृत्रिम रेशे से कपड़ा नागदा, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, देवास में बनाया जाता है। तो आप ये याद रखना कि कृत्रिम रेशे से धागा कहाँ बनाया जाता है? वो ग्रासिम इंडस्ट्रीज नागदा में बनाया जाता है। तो कृत्रिम रेशे से धागा नागदा में बनाया जाता है, जबकि कृत्रिम रेशे से कपड़ा जो है वो नागदा, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, देवास में बनाया जाता है। ठीक है।
फिर हम देखेंगे राज्य में ऊन के कपड़े बनाने के 2 कारखाने इंदौर में है। राज्य में ऊन के कपड़े बनाने के 2 कारखाने आपको कहाँ मिल जाएंगे? इंदौर में। वहीं अखबारी कागज नेपानगर हेतु सलाई की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो नेपानगर में क्या है? अखबारी कागज मिल है, जहाँ पे किसकी? सलाई लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, सलाई की लकड़ी का यूज किया जाता है। फिर वहीं मैदा उत्पादन के 3 प्रमुख केंद्र, मैदा उत्पादन के 3 प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? इंदौर, भोपाल और गंजवासौदा। गंजवासौदा आपको कहाँ मिलेगा? विदिशा में। ठीक है। फिर हम देखेंगे कास्टिक सोडा के 3 प्रमुख केंद्र, कास्टिक सोडा के 3 प्रमुख केंद्र आपको कहाँ मिलेंगे? अमलाई, नागदा और नेपानगर में। अमलाई, नागदा और नेपानगर। राज्य का सबसे बड़ा शक्कर का कारखाना, या फिर हम कह सकते हैं राज्य का सबसे बड़ा चीनी कारखाना जो है वो बरलाई में है। फिर हम देखेंगे राज्य की 2 सहकारी चीनी मिल हैं, एक तो है बरलाई देवास में और दूसरी मिलेगी आपको कैलारस मुरैना में। फिर हम देखेंगे मध्य प्रदेश पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप जबलपुर में टेलीफोन और टेलीग्राफिक उपकरण बनाए जाते हैं। फिर वहीं डीजल इंजन बनाने का कारखाना आपको कहाँ मिलेगा? इंदौर में मिलेगा। राज्य में रक्षा उत्पादन की 6 फैक्ट्रियाँ हैं, जिनमें से अकेले 4 फैक्ट्रियाँ आपको कहाँ मिलेंगी? जबलपुर में मिलेंगी। जिनमें से अकेले 4 फैक्ट्री आपको कहाँ मिलेंगी? जबलपुर में। मध्य प्रदेश में सबसे कम औद्योगिक केंद्र पन्ना जिले में है। मध्य प्रदेश में सबसे कम औद्योगिक केंद्र किस जिले में है? पन्ना जिले में। फिर वहीं अप्रैल पार्क की स्थापना इंदौर में की गई है। अप्रैल पार्क कहाँ बनाया गया है? इंदौर में। फिर हम देखेंगे गुना के विजयपुर में नेशनल फर्टिलाइजर कारखानों का निर्माण इटली और अमेरिका के संयोग से किया गया था। गुना के विजयपुर में नेशनल फर्टिलाइजर कारखानों का निर्माण इटली और अमेरिका के संयोग से किया गया था। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना इंदौर में की गई है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना इंदौर में की गई है। राज्य में व्यापार केंद्र की स्थापना भोपाल में की गई है। राज्य में व्यापार केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? भोपाल में। मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई है? इंदौर में। अब हम देखेंगे इंडो जर्मन टूल की स्थापना इंदौर में की गई है। इंडो जर्मन टूल की स्थापना कहाँ की गई है? इंदौर में। वहीं केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्टिंग व विकास केंद्र की स्थापना इंदौर में की है। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग व विकास केंद्र की स्थापना कहाँ की है? इंदौर में की है। वहीं प्रदेश में कृत्रिम रेशा बनाने का कारखाना नागदा में स्थित है। वहीं प्रदेश में कृत्रिम रेशा बनाने का कारखाना कहाँ है? नागदा में स्थित है। बुरहानपुर जिला पावर लूम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बुरहानपुर जिला जो है वो पावर लूम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जिलेटिन बनाने का कारखाना आपको जबलपुर में मिलेगा। वहीं इंसुलेटिन बनाने का कारखाना आपको देवास में मिलेगा। जिलेटिन बनाने का कारखाना कहाँ? जबलपुर। इंसुलेटिन बनाने का कारखाना देवास। पूर्वी मध्य प्रदेश में खेरवार जनजाति के द्वारा कत्था बनाने का कार्य किया जाता है। पूर्वी मध्य प्रदेश में खेरवार जनजाति के द्वारा कत्था बनाने का कार्य किया जाता है। खेर वृक्ष की लकड़ी से कत्था बनाने का कारखाना एक आपको मिलेगा शिवपुरी में और फिर दूसरा आपको कहाँ मिलेगा? मुरैना के बानमोर में स्थापित है। फिर वहीं कच्चे लाख से सीड लाख तथा सैलाख बनाने का कारखाना उमरिया में है। ठीक है। कहाँ? कच्चे लाख से सीड लाख और सैलाख बनाने का कारखाना कहाँ है? उमरिया में। फिर हम देखेंगे इटारसी में चिप बोर्ड और पार्टिकल बोर्ड तथा वहीं ग्वालियर में दिया सलाई डिब्बे बनाने का कारखाना है। ग्वालियर में क्या है? दिया सलाई के डब्बे बनाने का कारखाना। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रथम उद्योग। ठीक है। मध्य प्रदेश में प्रथम उद्योग कौन कौन से थे? तो आप ऊपर साइड ये मुरैना में देख सकते हैं प्रथम सीमेंट प्लांट मुरैना के बानमोर में 1922 से 1923 में लगाया गया था। कब? 1922-23 में प्रथम सीमेंट प्लांट मुरैना के बानमोर में लगाया गया था। फिर वहीं प्रथम चीनी मिल रतलाम के जावरा में 1934 में लगाई गई थी। प्रथम चीनी मिल रतलाम के जावरा में 1934 में लगाई गई थी। फिर आप बुरहानपुर में देखते हो तो बुरहानपुर में आपको प्रथम सूती कपड़ा मिल मिल जाएगी और फिर दूसरे आपको क्या मिलेगी? प्रथम कागज मिल। ठीक है। तो आप याद रखना बुरहानपुर में आपको 2 मिल मिलेगी। तो प्रथम सूती मिल जो है वो 1906 में बुरहानपुर में लगाई गई थी। वहीं प्रथम कागज मिल जो है वो बुरहानपुर के नेपानगर में 1956 में लगाई गई थी। प्रथम कागज मिल जो है वो बुरहानपुर के नेपानगर में 1956 में लगाई गई थी। तो ये थे हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम उद्योग।